अध्याय 2 जन सेवा और जन सेवक के विभिन्न दृष्टिकोण। गांव में पहुंचने पर एक्सपी सर और उनके छात्र एक स्थानीय पंचायत भवन में बैठक के लिए इकट्ठा हुए। गांव की सामाजिक संरचना और समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने एक खुले मंच की व्यवस्था की थी। यह पहला मौका था जब उन्होंने गांव के लोगों से सीधा संवाद किया और उनके अनुभवों को सुना। एक्सपी सर ने बैठक की शुरुआत करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, जो कि उनके यात्रा के उद्देश्यों को स्पष्ट करता था। जन सेवा और जन सेवक की अवधारणाएं अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्यायित की गई हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गणेश ने पहले उत्तर दिया, अपनी नोटबुक को खोलते हुए। जन सेवा का अर्थ अक्सर सार्वजनिक भलाई के लिए काम करने के रूप में लिया जाता है, जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान देना। लेकिन एक जन सेवक जो इन सेवाओं का प्रबंधन और संचालन करता है, उसे केवल कर्मचारियों या अधिकारियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज के लिए एक प्रेरणा हो और जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज की समस्याओं को सुलझाने में योगदान दे। गायत्री ने ध्यानपूर्वक सुना और अपनी राय साझा की। मैं मानती हूँ कि जन सेवा और जन सेवक की अवधारणा एक दर्पण की तरह होती है। जन सेवा का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को हल करना है, जबकि जन सेवक वह व्यक्ति है जो इन समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार होता है। विभिन्न लोगों की सोच इन अवधारणाओं को प्रभावित करती है। कुछ लोग इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं, जबकि अन्य इसे सिर्फ एक पेशेवर दायित्व मानते हैं। वैष्णवी ने अपनी बात को जोड़ते हुए कहा, हमने देखा है कि कुछ लोग जन सेवा को एक शाही अधिकार के रूप में मानते हैं, जहां वे जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग इसे एक पवित्र कर्तव्य मानते हैं, जो समाज की सेवा करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। राधिका ने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने गांव में कई बार देखा है कि एक जन सेवक जो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं लेता, केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त रहता है। ऐसे लोग जन सेवा की अवधारणा को पूरी तरह से गलत समझते हैं। जन सेवा का असली मतलब लोगों की भलाई में योगदान देना है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करना। रोहिणी ने मामले को पेशेवर दृष्टिकोण से देखा। जन सेवक की भूमिका और जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक नौकरी मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक जीवन का मिशन मानते हैं। जब जन सेवक केवल अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह जन सेवा की सच्चाई को खो देता है। इसलिए जन सेवक को अपनी भूमिका को समझते हुए समाज के प्रति ईमानदार होना चाहिए। पूर्वा ने प्रायोगिक दृष्टिकोण से विचार किया। हमारे अध्ययन में यह देखा गया है कि जन सेवा का वास्तविक मतलब केवल सुविधाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि ये सेवाएं प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचें। एक जन सेवक का काम केवल सेवाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ये सेवाएं समाज की वास्तविक जरूरतों को पूरा करती हैं। श्वेता ने अपनी क्रिएटिव सोच से एक उदाहरण साझा किया। मैंने एक बार एक एनजीओ के साथ काम किया, जहां उन्होंने जन सेवा को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि जन सेवा को नया दृष्टिकोण देने से कितनी बड़ी बदलाव आ सकता है। सुप्रिया ने नैतिकता की दृष्टि से कहा, जन सेवक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जब वे अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाते हैं, तो वे समाज के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। लेकिन अगर वे अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं, तो वे समाज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। पूजा ने व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ते हुए कहा,
मैंने कई बार देखा है कि गांव के कुछ लोग जन सेवकों को ही दोषी मानते हैं जब समस्याएं हल नहीं होती। लेकिन कभी-कभी जन सेवक के पास सीमित संसाधन होते हैं और उन्हें इन संसाधनों को उचित तरीके से बांटना पड़ता है। इसलिए एक जन सेवक को समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढने में पूरी ईमानदारी और कुशलता से काम करना चाहिए। कविता ने निष्कर्ष निकाला, अंततः जन सेवा और जन सेवक की अवधारणाएं समाज की सोच और अपेक्षाओं पर निर्भर करती हैं। अगर समाज जन सेवकों से सही तरीके से सेवा की उम्मीद करता है और जन सेवक अपनी भूमिका को समझते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया सफल हो सकती है। एक्सपी सर ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी सराहना की। आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया है। जन सेवा और जन सेवक की अवधारणाएं समाज के मूल्य, मानक और अपेक्षाओं के अनुसार बदल सकती हैं। इस चर्चा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वास्तविक जन सेवा केवल सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। गांव के लोगों ने इस चर्चा की सराहना की और एक्सपी सर और उसके छात्रों के प्रति अपने विचार साझा किए। यह पहला अनुभव था जो उनके यात्रा की दिशा को स्पष्ट करता था और उन्हें अगले चरणों के लिए प्रेरित करता था। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, सभी 11 ने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तैयारियों में जुट गए। उनकी यात्रा की शुरुआत ने उन्हें यह सिखाया कि जन सेवा और जन सेवक की अवधारणाएं समाज के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार बदलती हैं और कैसे ये अवधारणाएं उनके कार्यों और जिम्मेदारियों को प्रभावित करती हैं।